महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग का चौथा भाग है प्राणायाम। प्राणायाम यानी सांसों का व्यायाम। सांसों को नियमित करना, सांसों को नियंत्रित करना, सांसों को अनुशासित करना, यही प्राणायाम है। सांसों को धीमी गति से लेना, धीमी गति से छोड़ना, सांसों को तीव्र गति से लेना, तीव्र गति से छोड़ना, लंबी गहरी सांसें लेना, लंबी और गहरी सांसें छोड़ना, ये सब सांसों के व्यायाम हैं और ये कहलाते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में कई तरह के प्राणायाम प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य प्राणायामों को हम यहाँ आज स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे और इन प्राणायामों का अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से सम्मिलित करना, और यदि हम इनको नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लेते हैं तो हम कई तरह की बीमारियों से, या यूँ कहें कि सभी बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। हमारा मन मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो जाएगा। हमारे मन और मस्तिष्क की क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएगी। हमारे अंदर जो भी मनोविकार हैं, क्रोध, भय, आलस्य, दुर्भावनाएं, नफरत, घृणा, द्वेष, ये सभी धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। इसी तरीके से जितने भी नकारात्मक विचार है, प्राणायाम नियमित रूप से करने से सभी नकारात्मक विचार भी शांत होने लगेंगे और हमारा मस्तिष्क शांत होने लगेगा। जब हमारे मन से नकारात्मक भाव खत्म हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और योग में हम जो सबसे मुख्य कार्य है वो है अपने मन को शांत करना, अपने मन को निर्मल करना, यानी मल रहित करना, शुद्ध करना, पवित्र करना, और मस्तिष्क को नकारात्मक विचारों से मुक्त करना। योग के चतुर्थ भाग में प्राणायाम का जब हम नियमित अभ्यास करने लगते हैं तो हमारा मन स्वतः ही पवित्र होता जाता है, मस्तिष्क स्वतः ही पवित्र होता जाता है, शांत होता जाता है, आनंदित होता जाता है, और मन और मस्तिष्क की क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती है। प्राणायाम में जो प्रचलित प्राणायाम है उनमें सर्वाधिक प्रचलित प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। आदिकाल से ही साधकों द्वारा उद्गीत प्राणायाम के माध्यम से योग की सिद्धियां हासिल की है। उद्गीत प्राणायाम में ओम का दीर्घ उच्चारण करना है और फिर गहरी सांस लेते हुए फिर पुनः ओम का दीर्घ उच्चारण करना है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। उद्गीत प्राणायाम को 5 मिनट से प्रारंभ करके आधा घंटा, और जहाँ तक आप सहजता से कर सकते हैं, शांति के साथ कर सकते हैं, आनंद के साथ कर सकते हैं, वहाँ तक आप उद्गीत प्राणायाम करते रहें। उद्गीत प्राणायाम यानी ओम का दीर्घ उच्चारण, यानी ओम का जाप। ओम भक्ति भी है, ओम शक्ति भी है, ओम मुक्ति भी है, ओम सब कुछ है। पूरा ब्रह्मांड ओम में समाया हुआ है। केवल ओम का जाप करने से या उद्गीत प्राणायाम करने से हम सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। जब हमारा मन और मस्तिष्क शांत रहेगा तो कोई रोग हमारे पास आ ही नहीं सकेंगे, और अगर रोग हैं तो वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। ये सभी प्राणायाम में यही है। हम
नियमित रूप से चाहे कोई प्राणायाम करें, चाहे उद्गीत करें, चाहे भ्रामरी करें, चाहे अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, उज्जाई करें, कपालभाति करें, किसी भी तरह का कोई भी प्राणायाम करें, यानी हम अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं, सांसों को नियमित और अनुशासित करें किसी भी पद्धति से, तो हमारा मन और मस्तिष्क शांत होता चला जाएगा। हमारे अंदर अगर रोग नहीं हैं तो रोग कभी नहीं होंगे, और रोग हैं तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। हमें अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा और महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले हम उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। यहाँ मैं कुछ मिनट के लिए उद्गीत प्राणायाम कर रहा हूँ। आप अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से उद्गीत प्राणायाम को सम्मिलित करें। प्रातः सूर्योदय से पूर्व, सायं सूर्यास्त के समय कम से कम 5-5 मिनट दोनों समय उद्गीत प्राणायाम करें। और जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आपका मन किसी कार्य में नहीं लग रहा हो, आप उद्गीत प्राणायाम करें। आँखों को बंद कर लें, पलकों को ढीला छोड़ दें। ध्यान ओम पर शांति के साथ और आनंद के साथ ओम का दीर्घ उच्चारण। ओम यह है उद्गीत प्राणायाम। प्राणायामों में, अन्य प्रचलित प्राणायामों में अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भी ओम का ही उच्चारण किया जाता है, लेकिन वो गले से किया जाएगा। मुंह को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। ओम की आवाज़ गले से निकालनी है, और ओम की आवाज़ इस तरीके से आएगी जैसे भंवरे के गुंजन की आवाज़ होती है। भंवरा जिस प्रकार गुंजन करता है, या भंवरा जब जो आवाज़ निकालता है वो आवाज़ हमारे गले से आती है। उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम में दोनों में लगभग वही फायदे हैं जो उद्गीत प्राणायाम में है। गले से संबंधित रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आवाज़ सुरीली हो जाती है, मधुर हो जाती है, आवाज़ स्पष्ट हो जाती है। आवाज़ से संबंधित या गले से संबंधित जो भी दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में अंगूठे को कानों में डालते हुए पलकें बंद कर लें, और आँखों को उंगलियों से बंद करते हुए 2 उंगलियां आँखों पर और 2 उंगलियां मस्तक पर लगाते हुए मुंह से भ्रमर की आवाज़ निकालनी है। Mm-hmm.
ये था भ्रामरी। भ्रामरी और उद्गीत दोनों प्राणायामों के लगभग एक समान फायदे हैं। मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। कुछ मिनटों के अभ्यास से ही मन पूरी तरह से शांत होने लगता है। इसके अलावा जो सर्वाधिक प्रचलित प्राणायाम है उनमें अगला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। हमारे शरीर में लाखों की संख्या में नस नाड़ियाँ हैं और अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास करने से हमारी सभी नस नाड़ियाँ पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। हमारे जो ये नाक के सुर हैं, एक बायां वाला चंद्र सुर, दाहिना वाला सूर्य सुर, एक बार बाएं सुर से और एक बार दाहिने सुर से सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। ये अभ्यास 5 मिनट से प्रारंभ करके जब तक आप शांति और आनंद का अनुभव करें तब तक अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर की सभी नस नाड़ियाँ पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी। आपका मन शांत हो जाएगा और आप लगभग सभी रोगों से मुक्त रहेंगे। रोग नहीं है तो कभी नहीं होंगे और हैं तो शीघ्र ही आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। सभी रोग आपके खत्म हो जाएंगे। आपको अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। ये अनुलोम विलोम आंखें बंद कर लें, पलकों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने सुर को बंद करते हुए बाएं सुर से सांस लेनी है, फिर बाएं सुर से सांस छोड़नी है। फिर उसके बाद बाएं सुर को उंगलियों से बंद करते हुए दाएं सुर से सांस लेनी है और दाहिने सुर से ही सांस छोड़नी है। यही क्रम निरंतर चलता रहेगा। यही अनुलोम विलोम है, यही नाड़ी शोधन प्राणायाम है। पलकों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ध्यान सांसों पर। यह है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। और अगला प्रचलित प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में तेज गति से सांसों को छोड़ना है और वापस तेज गति से ही सांसों को लेना है। ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। सामान्यतया भस्त्रिका प्राणायाम 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम में हमारी सांसों की गति इतनी तीव्र हो जाती है जैसे लोहार की धोंकनी से जो आवाज़ निकलती है, जो तीव्र आवाज़ निकलती है, वही हमारी सांसों से आवाज़ निकलने लगती है। यानी लोहार की धोंकनी की तरह हमारी सांसों की गति हो जाती है, हमारी सांसों की आवाज़ हो जाती है। तीव्र गति से सांसों को लेना, तीव्र गति से सांसों को छोड़ना, यह है भस्त्रिका प्राणायाम। जब हम दौड़ते हैं,
जब हम तैरते हैं या जब हम कोई व्यायाम करते हैं या कोई हम भारी कार्य करते हैं या योगासन करते हैं, कठिन योगासनों का अभ्यास करते हैं, तो उस समय भी स्वाभाविक रूप से भस्त्रिका प्राणायाम होने लगता है। हमारी सांसों की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है। स्वाभाविक रूप से सांसें तेज गति से बाहर निकलने लगती है और तेज गति से ही आने लगती है। इससे हमारे फेफड़ों में रक्त संचार तीव्र गति से होने लगता है और फेफड़ों की क्षमता बढ़ने लगती है। वैसे फेफड़ों की क्षमता हर तरह के प्राणायाम से बढ़ती है। हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल सामान्य से काफ़ी अधिक रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। ऑक्सीजन लेवल कम है तो नियमित किसी भी प्राणायाम का आप अभ्यास करें, आपका ऑक्सीजन लेवल सही लेवल तक आ जाएगा या ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। भस्त्रिका के अलावा जो अगला प्रचलित प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति में झटके से सांस छोड़ना है लगातार, ध्यान पूरा सांसों पर। इस दौरान हम जब झटके से सांस लगातार छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ दबता जाएगा। ध्यान हम नाभि के ऊपर भी लगा सकते हैं और सांसों पर भी लगा सकते हैं। तीव्र गति से झटके से सांस छोड़नी है और इसको भी हम 5 मिनट से लेकर जब तक सहजता से कर सकें तब तक करना चाहिए। जब भस्त्रिका संपूर्ण जब हम समाप्त करने वाले हों तो पूरी सांस को झटके के साथ दीर्घ सांस बाहर छोड़ दें और उसके बाद उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद लगाते हुए महाबंद लगाना चाहिए। इन बंधों के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में बताएंगे। यह है कपालभाति। सांस को झटके से बाहर छोड़ते हुए जालंधर बंद यानी ठुड्डी को गले के लगाना, उड्डयन बंद यानी नाभि को पीछे की तरफ खींचते हुए पेट और पीठ को एक कर देना, और मूल बंद यानी गुदा को ऊपर खींचना, और तीनों बंद एक साथ वो हो जाएगा महाबंद। कपालभाति के बाद सारी सांस झटके से बाहर छोड़ते हुए जितनी देर तक सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक महाबंद अवश्य लगाएं। इसके अलावा प्रचलित प्राणायामों में उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम गले के द्वारा ही, नाक या मुंह से सांस न लेकर गले के द्वारा ही सांस लेते हैं, गले से ही सांस को खींचते हैं। उज्जाई प्राणायाम से हमारे गले से संबंधित सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। गले का दर्द, टॉन्सिल या अन्य जितने भी गले से संबंधित रोग हैं विशेष रूप से उनमें लाभ होता है। वैसे तो हर प्राणायाम से, हर योगासन से, योग के हर अंग से हमारे पूरे शरीर के रोग नष्ट होते हैं, लेकिन किसी विशेष अंग में, किसी विशेष आसन से, किसी विशेष प्राणायाम से विशेष लाभ होता है। और उज्जाई प्राणायाम से हमारे गले के रोग नष्ट हो जाते हैं, और यह है उज्जाई प्राणायाम। अन्य भी कई प्राणायाम प्रचलित हैं। आप किसी एक प्राणायाम या अधिक प्राणायामों को 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक या जब तक आपको अच्छा लगे
तब तक अवश्य करें। आधा घंटा व्यायाम व योगासन और आधा घंटा प्राणायाम के लिए आप अगर निकाल सकते हैं तो काफ़ी आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सुदृढ़ रहेगा। 1 घंटा नियमित रूप से हम योग को दें, आधा घंटा व्यायाम व योगासन और आधा घंटा प्राणायाम व 10 से लेकर 15 मिनट कम से कम परमात्मा का ध्यान, परमात्मा से एकाकार होना और उसी अवस्था में समाधि तक पहुंच जाना। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के अगले भाग यानी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पर विस्तार से।